हरियाणा के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सैर सपाटे के लिए एलटीसी दिया जाएगा। एलटीसी हमें 4 साल में एक बार मिलता है और इसमें एलटीसी में एक मास की तनख्वाह कर्मचारी को दी जाती है। वो 4 साल में किसी भी समय अप्लाई करके वो ले सकता है कि लगभग 82 करोड़ के करीब पूरे हरियाणा में बजट अलॉट किया गया था एलटीसी के लिए। नमस्कार, मैं रिचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हरियाणा के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सैर सपाटे के लिए एलटीसी दिया जाएगा। क्या है ये एलटीसी, क्या इसकी प्रोसीजर रहेगी और किस तरीके से जो कर्मचारी है वो एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं, ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद हैं रविंदर जी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं रविंदर चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल बोल रहा हूँ। और जैसा आपने प्रश्न किया है एलटीसी के बारे में, एलटीसी हमें 4 साल में एक बार मिलता है और इसमें एलटीसी में एक मास की तनख्वाह कर्मचारी को दी जाती है। वो 4 साल में किसी भी समय अप्लाई करके इसको ले सकता है और जैसे जैसे वो बजट आता है वैसे वैसे उसको वो मिल जाता है। वो इसको कहीं भी सैर सपाटे पे भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी और मद में भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेसिकली ये घूमने फिरने के लिए ही शुरू में शुरुआत की गई थी और इसी मद के लिए ये मिलता है जी। तो सर ऐसे में जो एलटीसी है वो उसको लेने की क्या कुछ प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया रहती है? कुछ रसीद वगैरह लेनी पड़ती है, क्या कुछ देना पड़ता है? रसीदें वगैरह पहले टाइम में लेनी पड़ती थी कि जब जो कर्मचारी है वो कहीं भी जाता था, उसमें ट्रेन से जाता है, बस से जाता है, बाई एयर जाता है, उसकी टिकट वगैरह वो लेता था और उस टिकट में जो भी खर्चा आता था उसको अपने बिलों में शामिल करता था। लेकिन अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उसको फिक्स एक मास का जो उसकी तनख्वाह है वो बतौर एलटीसी दी जाती है बस। तो एलटीसी जो है सर वो किन किन को दी जाएगी शिक्षकों के अलावा? ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, इसमें वो सभी तरह के कर्मचारी आ जाते हैं। उसमें नॉन टीचिंग, टीचिंग सभी तरह के कर्मचारी होती है, क्लास 4 से लेके और ऊपर तक के जितने भी अधिकारी हैं सबको ये एप्लीकेबल है। तो सर इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है एलटीसी के लिए? एलटीसी के लिए क्राइटेरिया ये रहता है कि वो कर्मचारी उस फाइनेंस जो एक स्लैब होता है, 4 साल का स्लैब होता है, उसमें किसी भी समय अपना फॉर्म भर के अप्लाई कर सकता है और उस फॉर्म में उसमें एक मास की जो भी तनख्वाह होती है उसको वो क्लेम कर सकता है। जी। तो सर ये जो एलटीसी है कितने टाइम में दी जाती है ये अभी 4 साल में एक बार एक मास की तनख्वाह इसमें दी जाती है और इसमें एट प्रेजेंट जो 2020 से 23 का वो काल चल रहा है, इसमें 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का समय है, उसमें ये कर्मचारी लेता है। तो सर जैसे आपने बताया ये जो काल है यानी 2020 से 2023 तक जो है वो अपना एलटीसी जो फंड है वो ले सकते हैं। तो सर कोई कभी भी ले सकते हैं, कोई क्राइटेरिया या इस टाइम ही लेनी है? नहीं, वो कभी भी क्लेम कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो बजट उपलब्ध है या नहीं है। जैसे ही बजट आता है सरकार की तरफ से तब उसको वो सेंक्शन देकर और वो उसकी तनख्वाह 1 महीने की निकलवाई जा सकती है बतौर एलटीसी। जी। तो सर अब बात करती हूँ पूरे हरियाणा की। तो पूरे हरियाणा में कितना एलटीसी जो फंड है वो दिया गया है सरकार की तरफ से? पीछे आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा था कि लगभग 82 करोड़ के करीब पूरे हरियाणा में बजट अलॉट किया गया था एलटीसी के लिए। उसमें जो कैथल जिला है इसके लिए 3 करोड़ 71 लाख बजट सेंक्शन किया गया था। अभी हम लोगों ने जो बजट प्राप्त किया था वो सभी हम बांट चुके हैं और इसके अलावा हम लगभग 7 करोड़ की और भी डिमांड कर चुके हैं। जो नए टीचर हैं या जिनका कार्यकाल शुरू हुआ है इस बीच में? नहीं, जिन्होंने क्लेम नहीं किया एलटीसी का उनके लिए हम लगभग 7 करोड़ का और भी डिमांड कर चुके हैं। जी जी जी। सर एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि जैसे अलग अलग लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, क्या एलटीसी समान होता है या ऊपर नीचे होता है सर? पहले क्या होता था कि कोई भी कर्मचारी उसमें उसको बिल सबमिट करने पड़ते थे, टिकट सबमिट करनी पड़ती थी, लेकिन उसकी एंटाइटलमेंट के हिसाब से ही मिलता था।
अब क्या है कि उसको फिक्स 1 मास की सैलरी मिलती है इसके लिए, चाहे वो उसमें कहीं पे बाई एयर जा सकता है, चाहे वो बाई ट्रेन जा सकता है या बाई बस जा सकता है। उसको जो भी एंटाइटलमेंट है, उस एंटाइटलमेंट के हिसाब से वो उसको 1 मास की बतौर एलटीसी मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी रविंदर कुमार जी, जिनसे हमें तमाम बातचीत की, एलटीसी के बारे में जाना। जो लीव ट्रेवल कंसेशन जो है वो कर्मचारियों को मिलेगा, और इसके साथ ही जो गैर शिक्षण कर्मचारी हैं उनको भी ये जो अनाउंस है वो भी मिलेगा। हालांकि गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो भी शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं अध्यापकों ने भी अपने परिवार के साथ बाहर जाने की योजना जो है वो ज़रूर बना चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और तब तक देखते रहिए डेली पोस्ट हरियाणा। धन्यवाद।